ऑल टाइम हाइस के आसपास था जब अक्षय तृतीया भी थी, और इवन एज वो 2 दिन की अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है कि बहुत स्ट्रांग खरीदारी नहीं है। मई के महीने में ऐसा भी होता है कि अर्बन बाइंग इसलिए नहीं होती क्योंकि छुट्टियां हैं, एज ऑफ नाउ कोई बहुत स्ट्रांग वेडिंग सीजन भी नहीं है, और रूरल बाइंग इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बुआई का समय है, बहुत जल्दी बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। तो दोनों ही तबकों में यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब यहाँ से क्या सेंस नजर आती है, कैसी आपकी तैयारी है, वेडिंग सीजन कैसा नजर आता है, और किस तरह का ऑन ग्राउंड रिटेल बाइंग है। आपने देखा कि गोल्ड का रेट इतना तेजी से गिरा है कि लोग इसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े दिन लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात करी थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि गोल्ड वाज ऑन द अप and it was rising further, so people were expecting it to rise, even breaching last time it was 1 lakh and then 1 lakh 1,000, and now जो गिरा है एकदम से, which I always maintain, there has to be some sense of stability in the market. जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है मार्केट में तब तक कस्टमर की तरफ से डिमांड नहीं आती है, नंबर वन। नंबर टू, ऑल्दो वी आर ऑलवेज इनकरेज जब रेट गिरता है तो अच्छा रहता है, बिकॉज कस्टमर की बजट के हिसाब से उनकी बाइंग पावर बेटर हो जाती है, और जो हमारे यहाँ पे गर्मियों की साहलक है उसके हिसाब से भी शादी का भी उनका बजट अच्छा रहता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय मार्केट बहुत ठंडा है, डिमांड कम है, लोगों को अभी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसका, जो गोल्ड का एकदम से इतना बड़ा फॉल हुआ है। आई होप इफ इट स्टेज फॉर लिटिल बिट, एटलीस्ट 2 वीक्स, तो लोगों के अंदर वापस से फिर से इसके अंदर एक रुझान आएगा एंड दे वुड कम बैक एंड बाय मोर। मुझे लग रहा है कि आगे क्योंकि अच्छा रेट गिरा है, और जितने भी लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कस्टमर्स कि मैं बाइंग करूं गोल्ड की, तो मैं कहूँगा ये अच्छा टाइम है अब गोल्ड की बाइंग करने का, गोल्ड ज्वेलरी बाइंग करने का। एंड आई ऑलवेज मेंटेन डायमंड तो हमेशा ही अच्छा है, तो डायमंड ज्वेलरी आप कभी भी लीजिए, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बोलते भी हैं कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, एक वेल्थ क्रिएशन है, एक कल्चर भी है और एक इमोशन भी है, और आपने जैसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात की, क्लियरली वो चीज़ें एक साथ में यहाँ पर आती हुई नजर आई भी हैं। सीज फायर आई कॉल इट। एक उधर टैरिफ कॉल्स हुए, जो चाइना यूएस की बात चल रही है, जो आप लोगों ने भी बोला। थर्डली, उसकी वजह से जो गोल्ड की रेट्स कम आई हैं, एंड वी आर इन मिडेस्ट ऑफ अ वेडिंग सीजन। जून के एंड तक काफ़ी शादियां हैं, तो मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने डिसीजंस लेना चालू किया है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ जो वेडिंग सीजन की डिमांड है वो वापस फिर से पुनर्जीवित हुई है, और लोग आ रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं। हाँ, बस एक जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि अभी भी लोगों के मन में ये धारणा है कि शायद कुछ और नीचे गिरेगा ना, तो एक फुल डिमांड जो निकलनी चाहिए वो निकल कर नहीं आ रही है। बट लेकिन एस रिटेल ज्वेलर्स, हम लोगों को पूरे प्रयास है कि हम कस्टमर्स के माइंड से उस धारणा को निकालें और गोल्ड को ऐसा इन्वेस्टमेंट और ऐसा वैल्यू लगातार पुश करें। और उसके लिए हमने कुछ प्रयास भी किए, जिससे कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम उसको रेट प्रोटेक्शन पॉलिसी दें, बढ़ जाए तो भी तुम्हारा फायदा, घट जाए तो भी तुम्हारा फायदा। वेल एब्सोल्युटली, जी हाँ, जिस तरह से सोने ने यहाँ पर बिहेव किया है, लोग लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो दे वांट टू मेक मोर सेंस ऑफ इट कि कैसे लें, कैसे यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, कैसे इसके साथ वेल्थ क्रिएशन करें। काफ़ी सारे कस्टमर्स अब ओल्ड गोल्ड में पेमेंट करते हैं एज फार एज एक्सचेंज इज कंसर्न, बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं। मैं अगर आज की ही बात करूं तो आपके प्रोग्राम के पहले मैंने अभी एक चेक काटा था, कस्टमर को रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने अपना ओल्ड गोल्ड ऑन कैश दिया है, एंड आई हैव जस्ट साइंड अ बिग चेक फॉर देम। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग अ लॉट। वी नेवर शाई अवे फ्रॉम इट, बट दैट्स आवर मनी बैक जो है उसको हम फॉलो करते हैं और देते हैं, एंड गोल्ड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो उसमें कोई मेरे हिसाब से नेगेटिव नहीं है, बिकॉज कस्टमर, ये हमें कस्टमर को सर्विस देनी ही होती है एज ज्वेलर्स। एज फार एज लास्ट ईयर का जो सीजन था, बाय गॉड्स ग्रेस मार्च एंडिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अस, बट नाउ एज द फाइनेंशियल ईयर चेंज इन अप्रैल, तो थिंग्स आर डिफरेंट। वी आर वेटिंग फॉर द बिग सर्ज इन कस्टमर्स जो अभी नहीं आई है। गर्मियों की साहलक का जो हमें एक वाइब और एक स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए थी वो नहीं अभी तक आई है, और मुझे लगता है इसका काफी हद तक जो गोल्ड का इतना बड़ा अप एंड डाउन हुआ है, ये पहली बार इतना बड़ा अप एंड डाउन हुआ है कि आप समझिए कि एक एक दिन में 2-2 हजार रुपए का अप एंड डाउन हो रहा है, which has never happened before. So customer gets very confused, I would say, कि क्या करूं, मैं लूं या ना लूं, कि मैं वेट करूं। एंड मैंने अब ये भी देखा है कि अगर आपकी कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि उनकी शादी नेक्स्ट वीक है और वो आज ज्वेलरी ले रहे हैं, जबकि नॉर्मली पहले ये परचेजिंग 3 महीने पहले हो जाती थी। तो नाउ पीपल आर पुशिंग इट टू द लास्ट मिनट, जब लेना ही लेना है तब वो आके लेते हैं, बिकॉज देन दे हैव नो अदर टू टाइम टू वेट, दे हैव टू बाय देन एंड दे विल बाय। बट यस, अ लॉट ऑफ ओल्ड ज्वेलरी इज कमिंग, ये सच है। हम काफ़ी कस्टमर
को जो व्यवहार है, जो पैटर्न्स है, बाइंग पैटर्न्स, उसमें चेंजेस देख रहे हैं। लाइक जैसे अभी श्रेयांश जी ने बोला कि कस्टमर बहुत कंफ्यूज है कि उसे लेना है नहीं लेना है, तो वो पूरे हमारे जो सेल्स के टर्नओवर्स के टारगेट्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। बट आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि लाइक आई ऑलवेज से गोल्ड बीइंग पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये जो डिमांड रुकी हुई है ये कभी ना कभी जब निकल कर बाहर आएगी तो हम सब लोगों के पास बहुत काम होगा। अगर Q1 अगर इफेक्ट होता भी है तो Q2, Q3 एंड Q4 आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड।